नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बेसिस पर। गाइस, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है वो 33 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम 32 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोज जो है एक साथ देख सकते हो। गाइस, ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, जिनकी आने की संभावना है एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो गाइज, आप इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइज, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करें गाइज, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली आए उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गाइस, डीएनए जो फिंगरप्रिंट है उसका उपयोग केवल न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में होता है, केवल पैतृत्व विवाद में होता है और केवल संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण में भी होता है। यानी इन तीनों ही विकल्पों में जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये तीनों ही विकल्प हमारे सही हैं। तो आंसर जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, यानी विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में भी होता है, पैतृत्व विवाद में भी होता है और संकटापन्न प्रणालियों के संरक्षण में भी जो है किया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो भाई ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ही जो है केंद्रीय मुद्रा जो है जारी करता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की जो प्रतिरक्षा सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। उनके जो सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। वो तीनों सेनाओं के मेन होते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जो कमलंग टाइगर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ गाइस दो सूची दी हुई है, आपको इनको मिलान करके बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो गाइस बात करें त्रिशूल की, तो त्रिशूल जो है, त्रिशूल एक ऐसी मिसाइल है जो सतह से वायु में वार करती है। पृथ्वी से वायु में ये जो है वार करती है त्रिशूल मिसाइल। बात करें पृथ्वी की तो ये भी सतह से सतह पर वार करती है। पृथ्वी से पृथ्वी पर, यानी सतह से सतह पर ये जो है वार करती है पृथ्वी मिसाइल। बात करें अग्नि मिसाइल की तो ये माध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। तो इस प्रकार इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें नाग मिसाइल की तो ये एक एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका एक सही हो जाएगा। तो देखते हैं सही ऑप्शन कौन कौन से होंगे। 3, 4, 2 और 1। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प हो जाएगा हमारा गाइस वो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। जो त्रिशूल है मिसाइल वो सतह से वायु पर प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी जो मिसाइल है वो सतह से सतह पर वार करती है। अग्नि जो है वो मध्य दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है और नाग मिसाइल जो वो एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड पनबिजली परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसमें? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। संसार का सबसे छोटा देश गाइस वेटिकन सिटी है। कौन सा?
वेटिकन सिटी जो है वो संसार का सबसे छोटा देश है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय विधानमंडल है वो कांग्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कांग्रेस कहलाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और यही मेन रूप से उत्तरदायी होता है। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो अंग है सुरक्षा परिषद वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो तंजौर का जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राज राजा प्रथम ने करवाया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि गाइस आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो प्लीज़ गाइस आप उसमें इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो, आप दोस्तों के साथ व्हाट्सएप भी जुड़े हुए हो तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो गाइस ये पहले याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था और वे राष्ट्रपति कौन से थे? डी रूजवेल्ट जो थे उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र नाम जो है दिया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो जापान ने वर्ष 1905 में किसको? रूस को पराजित जो है किया था। रूस एक शक्तिशाली देश था, उसको पराजित किया था वर्ष 1905 में। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी गाइस वो हुई थी वर्ष 1906 में। कब? वर्ष 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ष 1907 में कांग्रेस जो दो दलों में टूट गई, एक नरम दल और एक गरम दल, इसको गाइस सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सूरत फूट के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो गाइस जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे गाइस राजा राम मोहन राय। याद रखना, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। जितने भी डाउटेबल क्वेश्चन होते हैं गाइस हम उनको एक साथ लेकर आते हैं ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो सके। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो अंतरिक्ष कचरे का जो सबसे बड़ा भंडार है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट है। कौन सा है? भंडार पाया जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो भाई ये तीन विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ये बात बिल्कुल सही है गाइस।
परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है, ये बात भी गाइस बिल्कुल सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की कार्यकारी शाखा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों ही विकल्प जो है हमारे सही हैं। तो एक्चुअल जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा कि ये सभी विकल्प हमारे जो हैं सही हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन आता है और परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वो परमाणु ऊर्जा विभाग की एक कार्यकारी शाखा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको कहें तो गाइस गलत नहीं होगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो पुस्तक थी वो गाइस महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो है लिखी गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मधुशाला किसकी कृति है? तो गाइस मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की जो है कृति है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। चलिए देखते हैं गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता संतति के जो लेखक हैं वो देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता संतति के लेखक हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो या अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हो, प्लीज़ गाइस आप उस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो गाइस और भी दूसरे भाइयों तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो बात घासीराम कोतवाल की हो रही है तो घासीराम कोतवाल के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। कौन? विजय तेंदुलकर जो है वो घासीराम कोतवाल के लेखक हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि की बात करें गाइस तो गीतांजलि के लेखक हो जाते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गीतांजलि जो है लिखी गई है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का सभापति किसे नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का जो सभापति नियुक्त किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।